देखो मेरे भोले, समझाते हैं क्या नहीं जी। देखो क्या है बाबू, हम आपको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहे हैं, तो जितना भी पढ़ाने के दौरान बाबू छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बताए थे उसी को यहाँ यूज करना है। एमसीक्यू में वही सब यूज होगा। आपको क्या बोले थे बाबू, वोल्ट मीटर को हमेशा आप सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। जिसके क्रॉस कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, एम मीटर को सीरीज में मेरे लाल, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो उसी पे पकड़ा जाएंगे। उसके बाद आपको बाबू सिंबल बताए थे, है ना, स्विच का, की का। स्विच जो टिप टॉप होता है मेरे लाल, की भी बताए थे बाबू मेरे, जो टाइट किया जाता है ना। तो वो स्विच रहे चाहे की रहे बाबू, सारे का काम होता है क्या बाबू, सर्किट को ओपन करना, क्लोज करना। तो अगर ये डब्बा के अंदर कुछ नहीं है तो इसको ओपन सर्किट पढ़ोगे। डब्बा के अंदर भी बिंदी दे दिया तो इसको क्लोज सर्किट, मतलब बाबू स्विच ऑन है, हट गया स्विच ऑफ है ना बाबू। अरे स्विच ऑन ऑफ करते हो ना जी, तो एगो तो स्विच का इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये हटा हुआ रहेगा मतलब क्या बाबू, स्विच ओपन हो गया। ये बाबू सटा हुआ रहेगा मेरे भोला, है ना, तो क्या समझोगे कि स्विच क्लोज है। लेकिन ऐसे इसको की कहते हैं। स्टार्टिंग वाला वीडियो देखेगा बाबू अंशु, है ना। इसके अंदर बिंदी है तो कहेंगे बाबू ये क्यू की क्लोज है, बिंदी गायब है तो की ओपन है। तो यही सब बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके आपको कुछ कुछ एमसी क्वेश्चन है, इसको बाबू है ना सोल्व करना है। देखो कुछ नहीं है। पहला क्वेश्चन में क्या करा बाबू मेरे, कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज करेक्ट कनेक्टेड, है ना। कनेक्शन किया हो इलेक्ट्रिक सर्किट का, तो सही वाला कौन सा है समझना। ठीक सर, है ना। तो दिल्ली है बाबू, ऑप्शन कौन है, जैसे पहला है ना वो कौन सा, ये दोनों सही है सर, बी सी ये दोनों सही है, कि सिर्फ खाली बी वाला सर्किट सही है, कि सिर्फ सिर्फ खाली डी वाला है, कि कोई नहीं सही है ना। ठीक। देखो क्या करोगे भोला मेरा, तो ये सर्किट सही है कि नहीं है बाबू। देखिए बाबू, रेसिस्टेंस है सर, रेसिस्टेंस के एक साइड वोल्टेज सोर्स है, रेसिस्टेंस कनेक्टेड है बाबू। एम मीटर बाबू रेसिस्टेंस के साथ सीरीज में है। वोल्ट मीटर भी बाबू मेरे कहाँ है, सीरीज में कनेक्टेड है मेरे लाल। सीरीज पैरेलल पढ़ा है ना जी, यही सब दिन के लिए पढ़ा है। तो ये तो सर्किट सही कनेक्टेड है नहीं सर, क्योंकि वोल्ट मीटर जब भी कनेक्ट कीजिएगा जो रेसिस्टेंस रहेगा उसके पैरेलल में मेरे लाल, है ना, पैरेलल में कनेक्ट कीजिएगा। ये तो सीरीज में ना हो गया जी, करंट यहाँ से गया जो एम मीटर में गया वही करंट वोल्ट मीटर में जाएगा, करंट तो डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये सीरीज कनेक्टेड हो गया वोल्ट मीटर बाबू, जो कि गलत है। वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना। सी नंबर आते हैं मेरे भोला। सर यहाँ सी नंबर में क्या किया गया सर, एम मीटर को पैरेलल, ये सर्किट है मेरे लाल। अब सर्किट रेसिस्टेंस है तो यहाँ पे करंट आएगा, तो यहाँ करंट वो इधर भी चल जाएगा इधर भी चल जाएगा, फॉर एग्जाम्पल, है ना। ठीक, तो यहाँ पे एमीटर इस रेसिस्टेंस के साथ कैसा हो गया, पैरेलल कनेक्टेड हो गया। तो ये भी तो होने से रहा बाबू, कि नहीं। अगला मेरे लाल, सर यहाँ वोल्ट मीटर सर पैरेलल कनेक्टेड है, बात सही है। क्योंकि यहाँ रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस है, वो वायर इधर लाया गया एक वायर इधर लाया गया, तो इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर है। बात बच गया। एम मीटर सर करंट जाएगा तो एम मीटर बाबू सीरीज में है। मान लो यहाँ से नहीं समझ में आता, करंट एंट्री करो। करंट एंट्री क्या सर, करंट एंट्री क्या, करंट। वोल्ट मीटर में करंट नहीं जाता है मेरे लाल, क्योंकि रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा वगैरह होते हैं ना। ठीक। सिर्फ वोल्ट मीटर का हम इसका पैरेलल कनेक्ट कर दें, करंट चलेगा करंट चलेगा करंट चलेगा, तो जो करंट जा रहा बाबू यहाँ पे सीधे एक ही में जा रहा। तो एम मीटर सीरीज हो गया, वोल्ट मीटर क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो वोल्ट मीटर को सूर्य में कसम खिलाए कि वोल्ट मीटर पैरेलल होगा, लब से था ना, एम मीटर सीरीज होगा पैरेलल। तो ये तो मेरा सर्किट सही बैठ रहा है सर, कि नहीं। नेक्स्ट मेरे लाल डी नंबर देखते हैं। सारे में स्विच क्लोज है मेरे लाल, बिंदी दिल है, मतलब सब में सर्किट क्या है, क्लोज है। सब में सर्किट क्या है, क्लोज है। यहाँ पे सर वोल्ट मीटर पैरेलल कनेक्टेड है सर। यहाँ पे बाबू मेरे करंट चला, एम मीटर भी बाबू सीरीज कनेक्टेड है। तो वही तो यही है सर। तो सर ये डी नंबर भी सर आपका सही है सर, ए बी सी डी नंबर। डी नंबर भी तो सर्किट सही होना चाहिए सर, है ना, कि नहीं निशु बोले। दोनों तो सेम है बाबू मेरे, प्लस है ना। माइनस। है ना, पोलरिटी भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस का भी खेल होता है बाबू मैथ में, अति बाबू फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। यहाँ देखो मेरे लाल, ये बड़का खुटिया प्लस है बाबू, छोटा वाला खुटी माइनस है बाबू मेरे, है ना। तो जब इधर ये टर्मिनल ये स्विच है, स्विच सिर्फ क्या करेगा कि यहाँ से यहाँ वायर डायरेक्ट कनेक्टेड है। स्विच का काम क्या होता है, वायर को, है ना, सर्किट को क्लोज करना, ओपन करना, और कुछ नहीं करता। तो इसमें बिंदीडा मतलब स्विच, स्विच बाबू डायरेक्ट यहाँ से एक सिंपल वायर कनेक्ट कर दो।
अरे बिंदी डॉलर मतलब बाबू यहाँ से पाथ क्लोज है। तो नहीं समझ में आएगा तो डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, पाथ क्लोज हो गया। अब यहाँ से पीछे वाला, इसको बाइक लेके जाओगे मेरे लाल तो यहाँ प्लस मिल गया, लेकिन बैटरी का माइनस है। यहाँ पीछे लेके जाएंगे सर तो ये जो बैटरी का माइनस वही माइनस है, एमीटर का एगो टर्मिनल है ना। तो यहाँ पीछे लेके जा रहे हो तो एमीटर का प्लस वाला टर्मिनल मिल गया मेरे बोला, उल्टा कनेक्ट कर दिया गया एमीटर को। एमीटर में बाबू जो माइनस रहेगा माइनस साइड, प्लस रहेगा प्लस साइड। एमीटर में ऊपर वाला ये माइनस होता है, ये वाला प्लस होता है बाबू मेरे। तो ये है ना, आपका सही से कनेक्ट किया नहीं गया बाबू मेरे। इसका एमीटर का कनेक्शन सही से नहीं है बोला मेरा, है ना। ठीक, तो ये भी सर्किट नहीं होगा। तो मेरा सही सर्किट कौन सा है, बी नंबर है। तो जो बी है बाबू वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक। नेक्स्ट मेरे ला, तो जितने सारे आपको बात बताए थे वही आपको करना है। इसका कितना होगा बाबू, फाइंड द बाबू करेंट, एमीटर कितना रीड करेगा। ई रेसिस्टेंस दे ले बाबू, 5 वोल्ट है। आई 5 ओम का रेसिस्टेंस मेरे लाल दिया हो लोग, है ना। एमीटर का बाबू रीडिंग निकालना, कितना एम्पियर करंट रीडिंग करेगा बताइए बाबू मेरे। अपना कुछ कॉमन सेंस लगाओ ना, गलती होगा तो सीखेंगे। कितने बैंक से कर अनीसा, इसमें एम मीटर बाबू कितना करंट पढ़ेगा इस सर्किट में मेरे भोला। बोलो अनीसा बाबू, बोलो पलक बोली बोल दीजिए। मोहिद्दीन बोल दो बाबू मेरे। एम मीटर बाबू प्रियांशु, इसमें कितना करंट पड़ेगा, रीडिंग कितना आएगा। जितना करंट सर्किट में फ्लो होगा उतना ही ना एम मीटर का रीडिंग होगा। कितना होगा निको, बोलो निशो। 1 एम्पेयर। हाँ मेरे लाल 1 एम्पियर। कितना होगा उसका, बोलो पलक, बोल दीजिए पलक बाबू। अरे वोल्टेज सोर्स है, करंट है मेरे लाल, नहीं करंट निकलेगा पलक। सर 1 एम। सर एक वन आ रहा एम्पियर है। वेरी गुड। हाँ मेरे सर लाल एक आ रहा है। ओपन सर्किट नहीं है, मतलब वो स्विच ऑन नहीं है, प्लग है। देखो बोला मेरा, अनीसा आंख मूंद के नहीं पढ़ना बाबू मेरे, अभी आपको स्टार्टिंग है में बताए मेरे भोले, है ना। सावधानी हटी बाबू, और दुर्घटना घट गई वाला हाल हो गया। पहला ऑप्शन वही मारोगे मारो मेरे लाल। मान लो 4 को ऑप्शन दे दिया, वो पहला 1 एम्पियर का करंट होगा सर, है ना। क्योंकि बाबू 5 वोल्ट है बाबू, आई बराबर भी बटा आर लगाओगे, 5 वोल्ट बटा 5 को। कैलकुलेशन भी एकदम आसान देगा कि बच्चा पहला पहला ऑप्शन वही आपको रहेगा। आपके मन में जो भावना आ रहा है ना बाबू, ए बी सी डी मान लो 4 को ऑप्शन रह गया, तो पहला तो 1 एम्पेयर ही रहेगा मेरे भोला, उसमें कुछ नहीं रहे, कोई किंतु परंतु नहीं होगा, है ना। उसके बाद कुछ रहेगा, 5 5 मल्टीप्लाई करके मान लो 25 एम्पेयर कोई बच्चा कर देख सकता है, ये दोनों मल्टीप्लाई भी कर सकता है, बहुत सारे वैसे बच्चे हैं। सी में मेरे लाल, है ना, करंट पूछ रहा बाबू, जीरो डालेगा बाबू। डी में बोला मेरा, है ना, कुछ डाल देगा, नन डाल देगा भोला मेरा। मारिएगा पहला ऑप्शन मेरे लाल, एकदम खुशी खुशी आइएगा कि नहीं बाबू। देखो मेरे लाल, सर्किट हमेशा बाबू आंख खोल के देखिए, है ना। चूंकि सर अभी आपको स्टार्टिंग में बताया बाबू, बिंदे है ना, ये जो बाबू की है, क्या है की है, बंद चालू करे वाला, है ना, दिखाए थे ना जी बाबू। ठीक। तो यहाँ पे बाबू बिंदी गायब बोले, अब बिंदी गायब बोले तो ये सर्किट ओपन है। बिंदी रहेगा तब ना बाबू ये सर्किट क्लोज होगा, करंट फ्लो करेगा। ये बाबू सर्किट ओपन है, स्विच ऑफ है। स्विच क्या है मेरे लाल, ऑफ होल है। स्विच क्या भोला मेरा, ऑफ होल है बाबू मेरे, कि नहीं भोला। हाँ सर, समझना मेरे बाबू। ठीक। हम आपको बोला, स्विच आपका टिप टॉप करने वाला होता है ना। की होता है घुमाने वाला होता है ना। एगो स्विच जो घर में मोबाइल चार्ज करती हो ना, तो उसको टिप टॉप करती हो। इसको बाबू घुमाइए, ये भी बाबू स्विचे है, बंद चालू करेगा। इसको घुमाओ, देखो जल गया ना जी, जल गया, भुक भक नहीं कर रहा बोली, नहीं सर कम कर रहा, डिस्चार्ज हो रहा है तो कम कर रहा है ना, लाइट दे रहा है। ठीक। लो जला ना, इसको बंद करो। तो ये क्या हो गया, स्विच घुमा दिए बाबू, ओपन हो गया। इसको ऐट दीजिए बाबू मेरे, इसको ऐट दीजिए तो ये क्या हो गया, जल गया बाबू मेरे, है ना, जल रहा है बाबू मेरे। हल्का सा बल्ब घुमा दो तो अंदर देखो बंद हो गया। तो यही होते हैं, समझे। आंख मुन के सब पड़ती है शैतान। ठीक। तो इसमें बाबू आपका क्या है, पाथ ओपन है, ओपन पाथ में करंट फ्लो ना होता है ना। तो इसका कौन होगा बाबू, सी हो जाएगा। क्योंकि क्या लिखेंगे कारण मेरे लाल, है ना, ओपन सर्किट है ना, स्विच इज ओपन मेरे लाल, स्विच इज ओपन बाबू।
स्विच ओपन है, करंट बाबू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा। 37 नंबर मेरे ला, कोई स्टूडेंट है बाबू, सर्किट इस तरह से बाबू दिया गया है, वोल्ट मीटर एमीटर का बाबू आपको रीडिंग बताना है। अगर मान लो रेसिस्टेंस की वैल्यू दे दिया जाए भोला मेरा, मान लो 3 ओम का रेसिस्टेंस है, R2 रेसिस्टेंस भी बाबू 3 3 ओम का, तो वोल्ट मीटर एमीटर की रीडिंग क्या होगा सर, 37 नंबर। बना बाबू जस्सी, छोटा छोटा क्वेश्चन है बाबू, मोहिद्दीन भोला मेरा। एप्पल है कि बिट्टू शैतान, ऑन करो जी, सौम्या शैतान सो गई जी, सौम्या थोड़ा सोने दीजिए ना सर, यही तो जिंदगी मिला। नो सर। बताइए नहीं सोई हो तो, वोल्ट मीटर एमीटर की रीडिंग बताइए 37 नंबर में। तो MCQ टाइप क्वेश्चन है बाबू मेरे, है ना, वही सब आएगा बाबू जिसमें आप गलती कीजिएगा। क्या होगा बाबू अंशुजीत, गलत कि कुछ कनेक्टेड है सर। गलत कनेक्टेड है जी, तो वोल्ट मीटर एमीटर की रीडिंग कुछ तो होगा ना, गलत होगा बाबू तो फिर भी कुछ तो बोलिएगा ना जी, पूरा कनेक्शन है गलत है बाबू। सर वोल्ट मीटर का 6 वोल्ट हो जाएगा और एमीटर का नहीं पता। एमीटर का नहीं पता, सोचो मेरे लाल, सारे बच्चे सोचिए बाबू, ए लब शैतान सोचो जी, सोचो बेटो, वोल्ट मीटर एमीटर की रीडिंग मेरे बोला 38 नंबर, सोचिए आप लोग बैठ के, हम बताते हैं जब तक और क्वेश्चन है का बुक में जी। हाँ एगो और बढ़िया वाला मेरे लाल, आप लोग के चुन चुन के लिए लाना पड़ता है, एगो और खतरनाक सर्किट कोई हाई लेवल क्वेश्चन नहीं है, सब 10th का ही है ना, जितना कॉन्सेप्ट सीखा है उसी को अप्लाई कीजिए। कितना होगा निशु, कुछ बाबू भावना भोली, कुछ तो मन में ख्याल आ रहा होगा सर, 10 वोल्ट 5 वोल्ट 1 वोल्ट 1 एम्पेयर, कितना होगा बेटो, पता पता नहीं भोला। तो MCQ कैसे बनाएगा जी, तब तो आएगा तो छोड़ देगा जी। कभी कभी आपको गोला भी बनैले रहेगा मेरे भोला, हो सकता है कभी कभी गोला बना दे बिंदी दे दे, तो वही समझना है। मान लो बाबू प्रिंट चीज होता है ना जी, प्रिंट करे में मान लो बीच में थोड़ा सा गैप नहीं दिया, है ना, तो आपको की ही समझना है। ये सर्किट नंबर 1 हो गया, बोलो नुस्खा बोलिए, यानी साहब बोलिए ना, बोलिए। ये सर्किट 2 हो गया बाबू। लव, लक्ष्मी, बोलिए। R1 हो गया, R2 हो गया, ये वोल्ट मीटर हो गया, ये प्लस हो गया माइनस हो गया, इधर आम मीटर हो गया, माइनस हो गया प्लस हो गया, ये प्लस खुट्टी माइनस खुट्टी, 2 नंबर फिगर हो गया। क्वेश्चन क्या बाबू, बीच बाबू आमीटर बिल शो मोर रीडिंग, दो दो गो आमीटर है बाबू इसमें इसमें,
विच एमीटर शो मोर रीडिंग। एगो सर्किट ऐसे R1 R2 रेसिस्टर है, एगो रेसिस्टर ऐसे है, तो किस में ज्यादा रीडिंग होगा? इसके एमीटर में ज्यादा रीडिंग होगा कि इसके वाले में होगा? यहाँ पे बाबू इसको प्लस माइनस कर सकते हैं, ये प्लस माइनस कर सकते हैं। लिखो मेरे भोला, लिखे जल्दी से, बताते हैं। 37 का एक ही ना होगा करंट। 37 में बाबू आपको क्या करा भोला कि ये एमीटर है, ये भी एमीटर है, तो किस में एमीटर ज्यादा करंट एक होगा, वो भी मान लो ऑप्शन दे दें। फिगर नंबर 1 मान लो ए नंबर में, वो पहला एमीटर ज्यादा रीडिंग करेगा, है ना? बी नंबर में मेरे लाल 2 नंबर बाबू डायग्राम ज्यादा रीडिंग करेगा। सी नंबर में बाबू बोथ बाबू मेरे, कौन ज्यादा करेगा? बोथ सेम करेगा, दोनों सेम रीडिंग करेगा, सेम रीडिंग करेगा मेरे लाल। और डी नंबर में भोला मेरा ऑप्शन दे दे, कोई नहीं रीडिंग करेगा ज्यादा बाबू मेरे, नन कर दे। चलो लिखो, लिखिए। समझना, छोटा छोटा क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं बाबू, जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया गया उसी पे भोला मेरा। पलक प्रियांशु, सर सोचा 37 प्रियांशु, वाले में करंट की। एमीटर की रीडिंग बतानी है, विच एमीटर शो मोर रीडिंग बाबू। मैंने करंट की वैल्यू ही बाबू कि किस में ज्यादा करंट होगा, सर्किट एक में ज्यादा करंट होगा कि दो में ज्यादा करंट होगा। जल्दी लिखिए। एगो और इलेक्ट्रिसिटी वाला बाबू क्वेश्चन रह गया है, शॉर्ट सर्किट वाला। जल्दी लिखिए मेरे लाल। लिख लिया बाबू। अनिशा, सोचो निशु, की विचार है बाबू, बोली 37 नंबर में बाबू। कोई विचार नहीं है सर? सर एमीटर रीडिंग शो करेगा 1 एम्पेयर का करंट, और वोल्ट मीटर सर वो गलत कनेक्टेड है। देखो जल्दी मेरे बोले, देखो बाबू समझाते हैं बाबू मेरे। आगे बाबू, देखो मेरे बोला क्या है बाबू, इसमें कुछ है बिट्टू? देखो बोला, करंट मेरे, चलो करंट को भेजो, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है सर, करंट आ गया, करंट आ गया, बैटरी को पॉजिटिव करंट निकालो यहाँ से बाबू, वोल्ट मीटर में करंट ना जाता है मेरे लाल।
वोल्ट मीटर का अंदर वाला रेसिस्टेंस जब कंस्ट्रक्शन दे होता है ना, बहुत बहुत हाई बनाया जाता है, सिर्फ वो वोल्टेज मेजर करेगा बिना करंट का, बहुत करंट जाएगा ना, बहुत माइक्रो मिली एम्पेयर में जाता है। तो वोल्ट मीटर में मान लीजिए करंट नहीं जाएगा, सीधा सी बात। तो यहां से करंट सीधे बाबू ये एम मीटर से होते हुए बाबू इस रेसिस्टेंस से होते हुए भोला मेरा ये सर्किट क्लोज हो गया। वोल्ट मीटर जब भी रहेगा उसमें करंट नहीं जाता है ना। ठीक। नहीं तो करंट जाएगा बाबू तो फिर सही से वोल्टेज का रीडिंग कर नहीं पाएगा भोला मेरा, कि नहीं। तो देखो मेरे लाल, एम मीटर तो मेरा सीरीज में कनेक्टेड है सर। हाँ सर। वोल्ट मीटर सर पैरेलल में कनेक्टेड है ना मेरे भोला, है ना। क्योंकि वोल्ट मीटर जब भी कनेक्ट करोगे किसी रेसिस्टर्स के क्रॉस करोगे, ये वायर और ई दोनों पॉइंट एक ही है, एम मीटर का रेसिस्टेंस जीरो लेंगे, इंटरनल रेसिस्टेंस लगभग जीरो, तो इसको मानो कि एक स्टेट वायर है ना। ई सिंपल बाबू। एम मीटर तो बाबू करंट इससे होते हो जाएगा तो एम मीटर में वायर रहेगा ना जी, तो उसको एक स्टेट वायर की तरह ज्यूम करो, तो करंट एम मीटर से घुस के बाहर निकल गया। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है वो सिंपल एक स्टेट वायर है। अब एक के तार में बाबू ई खुटी ये खुटी दोनों एक जगह बांध दिया गया है ना, ये वायर ना मेरे लाल। तो ये दोनों सेम पॉइंट पे हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, देखो समझो, समझने का मोल है। ये हो गया बाबू मेरे, इधर एगो रेसिस्टेंस हो गया, इधर रेसिस्टेंस हो गया, यहाँ पे एम मीटर है। अब यहां से एगो ऐसे वोल्ट मीटर कनेक्ट किया गया है। तो एम मीटर को इसको सिंपल वायर से कनेक्ट कर दो, है ना। एम मीटर का रेसिस्टेंस कम होता है, वायर हो गया। अब ई पॉइंट को बाबू, बीच में वायर कोई रेसिस्टेंस नहीं था, इस पॉइंट को बाबू उठा के हम लोग सिंपली यहां भी ला सकते हैं। तो एम मीटर का बाबू जो दो गो टर्मिनल है एक के जगह कनेक्टेड है। तो आपका बाबू सॉरी बाबू वोल्ट मीटर का, तो वोल्ट मीटर का बाबू करेक्ट बाबू आपका, है ना, कनेक्शन नहीं है। एम मीटर ठीक ठाक जोड़ल है, लेकिन वोल्ट मीटर का कनेक्शन सही नहीं किया। अगर वोल्ट मीटर ये रेसिस्टर्स के क्रॉस पैरेलल में रहता, यही एगो खुट्टी यहां से उठा के यहाँ पे कर दो, है ना, तो कहते मेरे लाल की वोल्ट मीटर सही कनेक्शन है तो रीडिंग सही देता। यहाँ पे बाबू वोल्ट मीटर बाबू कनेक्शन गलत है बाबू मेरे, है ना। लेकिन एम मीटर का क्या है, सही रीडिंग है। तो एम मीटर सही कनेक्शन है वो, तो एम मीटर रीडिंग करंट नापेगा। तो कितना करंट जाएगा, तो 6 वोल्ट का बैटरी है बाबू, तीन तीन 6 ओम का रेसिस्टेंस हो गया, तो 6/6 1 एम्पेयर। तो एम मीटर का रीडिंग कितना दे देगा, 1 एम्पेयर दे देगा। तो एम मीटर का रीडिंग आएगा आपका, एम मीटर बाबू 1 एम्पेयर का करंट रीड करेगा, लेकिन वोल्ट मीटर बाबू कोई रीड नहीं करेगा। वोल्ट मीटर नॉट कनेक्टेड इन, है ना, प्रॉपर कनेक्शन बाबू। क्या लिखेंगे मेरे लाल, वोल्ट मीटर बाबू, इसमें नीचे लिख लेंगे बाबू वोल्ट मीटर डू नॉट हैव प्रॉपर कनेक्शन, है ना। वोल्ट मीटर बाबू डू नॉट हैव प्रॉपर कनेक्शन। एम मीटर का प्रॉपर कनेक्शन है, डू नॉट हैव प्रॉपर कनेक्शन मेरे बोला, है ना। तो इसमें एक लाइन नीचे लिख लेना बाबू वोल्ट मीटर, है ना, वो प्रॉपर कनेक्शन में नहीं है मेरे बोला। ठीक। अगला सोचो बाबू अंशुजीत, बताओ जी अंशुजीत, 38 नंबर। किस सेम में होगा। बाबू एम सेम होगा, किस में बाबू करंट की रीडिंग ज्यादा होगा, 1 नंबर सर्किट 2 नंबर सर्किट की दोनों से समझना। पहला ऑप्शन वही मार्वे कीजिएगा, बोलो सौम्या, थोड़ा थोड़ा। सर सर्किट में करंट तो सेम ही रहता है। हाँ मेरे लाल, सर्किट में बाबू बढ़िया बात है बाबू, सेम ही रहते हैं मेरे भोले। जल्दी कीजिए, एगो ए नंबर एगो बी नंबर, सब अपन अपन बोलो बबुआ उसका। अनीसा कुछ तो बोलिए भोली, हम तो सर कसम खाए सर, कुछ तो बोलवे ना करेंगे। बोला अनीसा की विचार बाबू, 30 का बाबू 1 नंबर फिगर की 2 नंबर फिगर। ये ऊपर वाला 1 नंबर फिगर है, यहाँ एक लिखल है, ये 1 नंबर फिगर हो गया, ये आपका 2 नंबर फिगर हो गया। विच फिगर बाबू एमीटर का बाबू रीडिंग ज्यादा होगा, या दोनों में सेम होगा, आपके पास सब ऑप्शन है। सेम रीडिंग होगा सर। हाँ मेरे लाल, बोलो सौम्या, सर ऑप्शन बोलो बोले। 37 नंबर हो गया। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर 2 होगा सर। एगो 2 होगा, एगो सर 1 बी। होगा, सब 3।
अच्छा, सर एगो बी सी बी। बोल रहा है, एगो बी बोल रहा है। अच्छी बात है मोहिद्दीन। आप भी बोलो लक्ष्मी। अरे बोली लक्ष्मी बाबू, कुछ तो बोलिए बाबू। कम से कम बोलेला तो सीखो मेरी भोली। सी होगा। एगो सी होगा, बोलो जस्ती। पीजिए लस्सी, बोलिए जस्ती। देखो सर मेरे डी। लाल, चलो एक। एगो डी होगा। कोई नहीं होगा, बा मेरे भोला सब अब संजय भारत। बी। मतलब भी। देखो मेरे लाल, समझना अंशुजीत शैतान, चलो ठीक है, गलत होता है कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो गलत भी बोलने से क्या होगा ना बब्बू, आपको दिमाग स्ट्राइक करेगा। ऐसा का क्वेश्चन आया था तो हम गलत बताए थे, मैंने गलत बनाए थे, कॉन्सेप्ट मेरा गलत था। अब बता देंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, जिसमें ज्यादा करंट होगा सर, है ना, उसमें रीडिंग ज्यादा देगा एमीटर। अब करंट मेरा किस पे डिपेंड करेगा? सप्लाई वोल्टेज पे बाबू मेरे। और बाबू मेरा भोला कहाँ, रेसिस्टेंस के कनेक्शन पे मेरे लाल, कि नहीं? तो यहाँ पे बाबू जो रेसिस्टेंस है बाबू, ये दोनों रेसिस्टेंस, इस दोनों रेसिस्टेंस के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर है, समझिएगा, है ना? हाँ सर। तो ओवरऑल सर्किट में हम लोग करंट कैसे निकालेंगे? ये दोनों रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालेंगे। मान लेते बाबू R1 की वैल्यू मान लो बाबू 6 ओम हो जाए। मान लो R1 कोई एक फॉर एग्जांपल कुछ ले लेते बाबू, मान लो एगो 6 ओम हो जाए, दूसरा भी मान लो रेसिस्टेंस 6 ओम का हो जाए फॉर एग्जांपल। दोनों सेम वैल्यू ले लेते ताकि मेरा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो गए, कि नहीं, है ना? ठीक। तो अगर दोनों रेसिस्टेंस 6 ओम का बाबू, तो इसमें करंट कैसे निकालिए? ये दोनों रेसिस्टेंस का पैरेलल निकालिएगा। इसमें करंट कैसे निकलेगा अंशु जी? तो दोनों रेसिस्टेंस का पैरेलल पहले कॉम्बिनेशन कीजिएगा बाबू, तो 6 का पैरेलल 3 हो जाएगा। इस सर्किट का इक्विवेलेंट ड्रा कीजिएगा, बाकी जो वोल्टेज सोर्स है बाबू वही रह जाएगा, है ना? ये 3 ओम का रेसिस्टर्स हो जाएगा बाबू मेरे। ये एम मीटर हो गया, कि नहीं? हाँ सर। प्लस माइनस हो गया, ये भी वोल्टेज हो गया। इसमें बाबू मान लो जो यहाँ पे रेसिस्टेंस की वैल्यू लिए, दोनों सर्किट सेम है मेरे लाल, तो यहाँ भी आपको बाबू दोनों में रेसिस्टेंस, दोनों सर्किट में रेसिस्टेंस सेम है तो सेम ही लेना। यहाँ फॉर एग्जांपल 6 6 ओम ले लेते बाबू मेरे। अब इसमें करंट कैसे निकालिएगा? तो ये 6 6 ओम आपको कैसे दिख रहा है? सीरीज में दिख रहा है। ये 6 6 ओम कैसे दिख रहा है निशा? सीरीज में कर दिख रहा है, तो सीरीज का 6 6 कितना, 12 ओम हो जाएगा। मतलब इस सर्किट को रिड्यूस करेंगे मेरे लाल, तो एगो 12 ओम का रेसिस्टर्स हो जाएगा, कि नहीं? है ना? यहाँ पे बाबू मेरे एम मीटर लगल है, ये प्लस हो गया माइनस हो गया, है ना? अब आपको ओम्स लॉ क्या बताया गया था बाबू? दोनों में तो वोल्टेज सेम है, समझना मेरे लाल, समझने की चीज होती है। V बराबर आई आर, ओम्स लॉ लगाएंगे सर, है ना? हमको करंट नापना है सर, तो I बराबर क्या लगाएंगे, है ना? I बराबर क्या लिखेंगे, V बटा आर, है ना? समझो। अब दोनों में वोल्टेज तो ना बदलेगा, दोनों सर्किट का बाबू सेम वोल्टेज है बाबू, वोल्टेज भी सेम है, दोनों का रेसिस्टेंस भी सेम है। तो वोल्टेज तो आपको बदलने से रहा, ये तो बाबू बदलेगा नहीं, फिक्स हो गया, है ना? ये क्या हो गया, वोल्टेज तो ना बदलेगा बाबू, 10 वोल्टेरा में भी है, 10 वोल्टेरा में मेरे ला, तो वोल्टेज ना बदलेगा। अब मान लो बाबू जो करंट है बाबू किस पे डिपेंड कर रहा है? रेसिस्टेंस पे मेरे ला। करंट किस पे, 1/रेसिस्टेंस पे। अब जिसमें सर्किट में रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम होगा, बात समझो। जिस सर्किट में रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट क्या होगा, कम होगा। वोल्टेज हमको दोनों सर्किट में ना बदलना, जो वोल्टेज है वही रखना बाबू मेरे। तो अब सोचो, अगर पैरेलल कनेक्शन है बाबू तो रेसिस्टेंस की वैल्यू घट जाता है, इक्विवेलेंट निकालते हैं तो पता है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता बाबू, है ना, ये दोनों से छोटा वैल्यू आएगा, है ना? तो इसमें बाबू रेसिस्टेंस कम है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी रेसिस्टेंस आएगा बाबू, तो ये दोनों से बड़ा वैल्यू आएगा, है ना? तो ये 2 नंबर सर्किट में रेसिस्टेंस ज्यादा है, बात समझ में आता है? 2 नंबर सर्किट का रेसिस्टेंस ज्यादा हो गया सर, कैसे सर? दोनों सीरीज कनेक्टेड है। जब तो दोनों सीरीज कनेक्टेड है तो ओवरऑल रेसिस्टेंस वैल्यू बढ़ जाएगा। तो जब रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगा तो करंट क्या होगा, घट जाएगा। बात समझ में आता? तो इसमें बाबू सीरीज कनेक्शन के कारण बाबू इसमें कम करंट फ्लो होगा, और इसमें बाबू पैरेलल कनेक्टेड है सर, तो पैरेलल में रेसिस्टेंस की वैल्यू घट जाता है, तो इसमें करंट क्या होगा, ज्यादा फ्लो करेगा। तो 1 नंबर फिगर बाबू करंट ज्यादा रीड करेगा एमीटर, 2 नंबर में कम रीड करेगा। समझा बेटो? है भोला? यस सर।
हाँ, तो ये सब ध्यान देना वो पहला आपका ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, है ना, उसमें कोई कमी नहीं बाबू। तो इसमें बाबू चूंकि भोला एम मीटर फिगर वन बाबू, रीड बाबू, एम मोर बाबू, है ना, इसको कैसे लिखोगे, कहीं पे लिखाते मेरे लाल? इसको आप लोग रफ में कर सकते हो तो कर सकते हो, मेरे भोला रफ वर्क में कर सकते हो। इसका कारण लिखा देते वो तो ऑप्शन इसमें कौन हो जाएगा बाबू मेरे? मोर रीडिंग बाबू आपका 1 नंबर करेगा। क्या लिखेंगे बाबू? चूंकि बाबू इन फिगर वन मेरे लाल। पैरेलल वाला ही तो बोले थे सर। बोला दोनों बोल रहा था जी, या कहता पैरेलल बोला बोले थे जी? इन फिगर मेरे बोल, इन फिगर वन बाबू, ओवल और रेसिस्टेंस इज लेस बाबू। आप कंफ्यूज कर दिए हमको लगा। ओवर ऑल रेसिस्टेंस, 1 नंबर फिगर में बाबू ओवरऑल रेसिस्टेंस कितना होगा बाबू? ओवरऑल रेसिस्टेंस इज बाबू लेस बोला, एज कंपेयर टू बाबू फिगर टू। फिगर टू मेरे ला। सो रेसिस्टेंस लेस करेंट मोर बाबू। सो बाबू लेस रेसिस्टेंस हैव मोर करंट। सो बाबू लेस रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस कम है सर तो करंट ज्यादा होगा। लेस रेसिस्टेंस बाबू हैव मोर करंट। तो ये सब बाबू एमसीक्यू टाइप है बाबू मेरे ला। इसलिए बाबू ए में फिगर हुआ है, आगे बोला इसमें एक लाइन लिखेंगे बाबू मेरे। इसलिए फिगर वन बाबू, एम मीटर ऑफ फिगर वन रीड मोर करंट बाबू मेरे। हे मोहिद्दीन, आता समझ में बोला ऊपर ऊपर बाबू थोड़ा थोड़ा? यस सर। इसलिए मेरे लाल एम मीटर ऑफ फिगर वन, एम मीटर ऑफ फिगर वन मेरे भोला रीड मोर करंट, क्योंकि रेसिस्टेंस उसकी घट गई। क्यों घट गई सर? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस घट जाता है, सूर्य से बता रहे हैं। यही सब दिन के लिए आपको एक एक पॉइंट बताया गया था। एम मीटर ऑफ फिगर वन बाबू रीड मोर रेसिस्टेंस। फिगर वन मेरे ला, लिखिए मेरे बाबू। अगला क्वेश्चन भी वैसे ही खतरनाक है मेरे लाल। तो एमसीक्यू आपका ऐसन के चुन चुन के आता है। नेक्स्ट मेरे भोला, हो गया अगला क्वेश्चन। कितना नंबर होगा ब्रिजे बिटू? 30 40 जी? 39 सर। 39 होगा। कारण लिख लो। 39 नंबर बाबू। इन द गिवन फिगर बाबू, इन द गिवन सर्किट भी कह सकते हैं। टू कंडक्टर एक्स एंड बाई बाबू आर कनेक्टेड, आर कनेक्टेड बाबू आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ बैटरी, विथ बैटरी मेरे भोले। आप लोग को नींद आने लगता है जी, पलाई बाबू का टाइम।
होबो नहीं करता, भागेला शुरू कर देता है शैतान। कैसे टेंथ में दीजिएगा जी। थ्रू ए रजिस्टर आर भी थे बैटरी बाबू। थ्रू अ रजिस्टर आर इन which conductor more current will flow। इसमें ज्यादा करंट फ्लो होगा। जो आपको जितना कॉन्सेप्ट बता दिया गया ना बब्बू, वो तो उसी को यूज करना है। ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन याद रहेगा तब ना। एज्यूम दियर लेंथ एंड मटेरियल टू बी सेम। लेंथ और मटेरियल सेम है तो जैसे आपके दिमाग एकदम स्ट्राइक हो जाना चाहिए। लेंथ मटेरियल को पूछ दिया तो रेसिस्टिविटी में चल जाइए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी। एज्यूम दियर लेंथ एंड मटेरियल टू बी सेम मेरे पास। बाकी क्या नहीं है फिगर में, अपना देखो। तो किस में ज्यादा करंट फ्लो करेगा? एगो रेसिस्टर है ना। एगो इधर है, एगो इधर है। एगो कंडक्टर एक्स है, एगो कंडक्टर वाई है मेरे भोला। कि नहीं? हाँ सर। देखो बाबू, प्रियांशु, लिखे पलक बोली। ये हो गया। ये प्लस माइनस भी हो गया, ये रेसिस्टर आर हो गया। बताइए आप लोग। सोच। ऑप्शन वैसे दे देगा बाबू। एक्स में ज्यादा करंट फ्लो होगा। बी में बाबू बाई में ज्यादा करंट फ्लो होगा। सी बाबू बोथ में सेम करंट फ्लो होगा मेरे लाल। बोथ हैव सेम करंट। सब ऑप्शन जो आप मन में सोचोगे सब ऑप्शन रहेगा। डी में मेरे लाल। अब डी में क्या दे बाबू, यही दो तीन गो तो कैसे होता है जी। है ना, नन डाल दो मेरे भोला। लिखिए, ड्रा कीजिए, बताते हैं। ये समय की विचार है, बोलिए सर हम तो बीच से पढ़ने आए हैं। अनीसा सोचा। अनीसा बोली कुछ सोचिए, बोलो सोचो अनुष्का। जय माता दी सी। दोनों सेम। कोई वोल्टेज सोर्स है बोली, कोई रेसिस्टेंस है बाबू मेरे। एगो कंडक्टर एक्स है, एगो तार एक्स है, एगो तार बाई है। तो एरा में ज्यादा करंट जाएगा कि एरा में जाएगा कि दोनों में सेम करंट जाएगा? तार का वो मटेरियल सेम है। मटेरियल से मान लो दोनों अगर कॉपर है तो दोनों कॉपरे है। दोनों का लेंथ बाबू जितना ई लंबा है उतना ही ई लंबा है मेरे लाल। सेम होगा सर, ऑप्शन सी। ऑप्शन से, चलो वेरी गुड।
क्या होगा सुजीत? हाँ, सर कंडक्टर एक्स। जल्दी लिखो जी। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। कहा निशु, बोलो बोले। बोलो अनुष्का। ऑप्शन सी सर। हाँ मेरी बोली। मोहिदीन, सौम्या बोल दीजिए। अनीसा बोलती नहीं, शैतानी, तो इसके पापा जी परेशान है बाबू। सर बी ऑप्शन कुछ सी तो होगा। बोलो। सी होगा, जय बता दी सी। देखो मेरे लाल, पीछे वाला याद नहीं ना कि वो एक आध दिन मार डंटा इस सबको कूट देने को पूछता है। हमको क्या करा बाबू, करंट किस पे डिपेंड, यहां से करंट निकालोगी। करते क्या बोली, पढ़ती लिखती नहीं हो जी। आई करंट निकला सर, आई करंट गया सर। यहां से करंट का बाबू दो रास्ता, एगो करंट इधर जाएगा, एगो करंट इधर जाएगा। तो करंट मेरा किस पे डिपेंड करता है सर? रेसिस्टेंस पे। वोल्टेज पे तो डिपेंड करबे करता था, दोनों रेसिस्टर दोनों तार के लिए बाबू वोल्टेज सेम है। तो करंट आपका रेसिस्टेंस पे डिपेंड करे बाबू, तो आपको बताए थे मेरे ला, जिसमें रेसिस्टेंस कम होगा उधर करंट ज्यादा जाएगा, जिसमें रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उधर करंट ना जाता है। रेसिस्टेंस क्या करता है, उसका करंट को जाने से रोकता है, तो जिसमें ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उधर करंट ना जाना चाहेगा, है ना। आप ही लोग के जैसा बाबू, जिधर नियम कानून ज्यादा होंगे बाबू वहां आप नहीं रहना चाहोगे, एकदम दिन भर पढ़ना, इधर नहीं देखना उधर नहीं देखना, भाग जाइएगा। तो वही बात यहाँ बाबू, जिसमें रेसिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट कम। आप बाबू जो रेसिस्टेंस का फार्मूला आपको बताए थे मेरे लाल, निकालेंगे कैसे? रेसिस्टेंस बराबर रो इंटू एल बाई ए बताए थे, ये रखने के लिए बताए थे। रेसिस्टेंस मेरा किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल के रेसिस्टिविटी पे बाबू। सोना का बनल है कि चांदी का बनल है कि तांबा का बनल है? तो दोनों देख ला, उलट ला उलट ला। ये दोनों मटेरियल बाबू सेम है बाबू। दोनों मटेरियल एक से है, अरे दो गो तार है तो दोनों तार बाबू सेम मटेरियल का है। ठीक, तो रो तो सेम हो गया। क्वेश्चन में कह रहा बाबू एज्यूम दिया लेंथ भी बाबू सेम है, ये दोनों मटेरियल का लेंथ भी क्या बाबू सेम है। तो रो भी सेम हो गया, एल भी सेम हो गया, तो रेसिस्टेंस मेरा किस पे डिपेंड कर दिया? वन बाई क्रॉस सेक्शन एरिया पे। अब जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है ना, उसका रेसिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, है ना। जिसमें रेसिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज्यादा जाएगा। तो ये वायर बाबू आपको दिख नहीं रहा? भगवान आंख ना दिए भोले, हैं आंख दिए कि आलू के फाक दे ना दिख रहा है कि ये तार मोटा दिख रहा है, ये तार पतला दिख रहा है ना। भगवान ना दिए आगे बाबू, इसी में बाबू हो सकता है ये तार इतना दे दे, यहाँ पे वो खाली स्ट्रेट वायर दे दे। तो दिख रहा है वो लेंथ दो से हम ये करिए दिया, रेसिस्टेंस आर बराबर रो इंटू एल वाई एल, तो मटेरियल भी सेम, मतलब रो भी सेम है, लेंथ भी सेम है। तो रेसिस्टेंस एरिया पे डिपेंड करा, एरिया के बारे में कहीं कोई चर्चा वगैरह नहीं है ना। तो एरिया बाबू, इसकी वायर की मोटाई ज्यादा नहीं दिख रहा है, इतना मोटा वायर है, आई इतना ही बाबू है ना, ये पूरा भरांत है। तो इसका एरिया घट गया ना, तो एरिया घट जाएगा तो इसमें रेसिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। एरिया क्रॉस सेक्शन पतला वायर में बाबू रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, मोटा वायर में रेसिस्टेंस कम होता है। मान लो एगो इतना मोटा वायर है, एगो बाबू इतना वायर है, ये दोनों वायर है भोला मेरा, तो ये मोटा है ना, तो इसमें रेसिस्टेंस कम होगा, इसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगा। और इसमें बाबू पतला वायर है ना बाबू, तो इसमें करंट कम फ्लो करेगा, है ना। जितना ज्यादा मोटा वायर उसमें करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा, क्योंकि बाबू रेसिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली होता है। तो इसका रेसिस्टेंस बाबू क्या है? कम है। इस वायर की मोटाई ज्यादा है बाबू, दिख नहीं रहा है जी, ये मोटा वायर है बाबू मेरे, ये वायर बाबू कम मोटा है। तो ज्यादा मोटा वायर तो इसमें बाबू रेसिस्टेंस कम, अब रेसिस्टेंस कम तो इसमें करंट क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना। तो इन विच कंडक्टर मोर करंट विल फ्लो, तो कंडक्टर इसमें एक्स में क्या होगा? ज्यादा करंट फ्लो होगा। तो ये सब एमसीक्यू मेरे लाल, ऐसने ऐसने आएगा। नहीं प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में आशा भी मत रखो कि बनेगा क्वेश्चन, है ना। स्कूल के भरोसे मत बैठिए आप लोग, बोला मेरा। स्कूल में खाली सिलेबस खत्म कराने वाला होता है, अपना साइड से प्रैक्टिस कीजिए, है ना। जहाँ नहीं बनता है पूछिए बाबू मेरे,